मेरा हेयर फॉल विद इन अ मंथ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। 1 साल हो जाएगा मैंने अपने बालों को ऑयल नहीं किया। हेयर इज अ प्रो टिप, जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे अपने बालों को नहीं देखना है हर जगह। 2024 में मुझे इतना ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो गया था कि सुबह उठने के बाद मैं अपना पिलो चेक करने में भी डरती। अपने बाल काटना, उनको वॉश करना एक नाइटमेयर के जैसा लगता था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपने बाल काटूंगी और शैम्पू करूंगी तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ जाएंगे कि बस मुझसे देखा नहीं जाएगा। Hi everyone, this is me Sonam. Welcome back to the channel. I hope that you all are doing absolutely fine. In this video, I'm going to tell you about my hair fall journey. क्या क्या मैंने गलतियां करी थी during this phase of mine, and finally मैंने उसे कैसे ठीक किया. So if you are struggling with hair fall, watch this video till the end. So this might help you too. तो पहले मैं आपको बताऊंगी how my hair fall started. थोड़े बहुत बाल तो सबके ही गिरते हैं, जब हम कोम करते हैं या जब हम नहा के आते हैं तो थोड़े बहुत हेयर फॉल तो सबको होता है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल पहले से काफी ज्यादा टूट रहे हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उनमें बिल्कुल शाइन चली गई है, बहुत डिहाइड्रेटेड और बहुत बेकार लग रहे हैं मेरे बाल। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने कभी भी अपने बालों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और बचपन से लेकर आज तक मैंने शायद गिनती के 1-2 बार कभी अपने बालों पे हीट स्टाइलिंग करी। तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा शॉकिंग था कि मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जिससे कि मेरे बालों की क्वालिटी खराब हो, जिससे कि मुझे ज्यादा हेयर फॉल। बट अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको इन सब चीजों की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा हो, तो आप कुछ टाइम तक इनको स्टॉप कर दीजिए, तो शायद इससे आपको हेल्प हो। सबकी तरह मैंने भी, जब मेरे को हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा एंड बहुत सारी होम रेमेडीज एंड वो सब कुछ अपने बालों पे लगाना स्टार्ट कर दिया। बट यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी प्रॉब्लम को जाने, बस जो इंटरनेट पे था उसे फॉलो करती चली गई। मैंने महीनों तक अपने बाल नहीं खोले, और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि अगर नॉर्मल अपने बालों में ऐसे नॉर्मल हाथ भी डाल रही तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल। और मैंने नोटिस किया कि मेरी जो ये स्कैल्प लाइन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो रही है, और बस मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील होता था। मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे अपने बालों को नहीं देखना है हर जगह पे गिरा हुआ। जब मुझसे बिल्कुल भी टैकल नहीं करी गई अपनी सिचुएशन, तब मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन एवर। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम है कि बचपन से लेकर अभी तक जब सर्दियाँ आती है तो मुझे हमेशा नॉर्मल डैंड्रफ हो जाता था। इस बार भी मुझे डैंड्रफ हुआ। इतना ज्यादा सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने बालों को ऐसे करके अपने बालों के साथ करती तो ऐसी बरसात होती थी डैंड्रफ की। फाइनली मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई एंड मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी कि आपकी डाइट क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा, मतलब मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ घर का, कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर का। उन्होंने पूछा कि किस चीज़ की टेंशन है, मैंने कहा किसी चीज़ की तो टेंशन नहीं है, इसी चीज़ की टेंशन है। फिर उन्होंने बोला सोनम आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। मैंने कहा यस सर। उन्होंने बताया कि सर मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं टाइम पे सब कुछ करती हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया A to Z। उन्होंने वहीं पे बोला कि यही तुम्हारे हेयर फॉल का मेन प्रॉब्लम है, डैंड्रफ। एंड मैंने सोचा कि यार मुझे तो बचपन से डैंड्रफ होता है, इससे क्या ही हेयर फॉल हो जाएगा। बट आई वाज सो रॉन्ग। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जो भी होम रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं वो आपके डैंड्रफ को और ज्यादा बढ़ा रहा है, वो आपके केस को और ज्यादा वर्स्ट कर रहा है। आप जो ऑयलिंग कर रहे हो वही सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है, एंड फंगल इन्फेक्शन को फैलने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, एंड आप वही उसको प्रोवाइड कर रहे हो। और मैं क्या करती थी, पूरी रात तेल लगा के सो रही हूँ। मैंने सोचा कि शिट, मैं क्या कर रही थी इतने टाइम से। डैंड्रफ ने मेरे पोर्स को इतना ज्यादा क्लॉग्ड कर दिया था, मेरे स्कैल्प को इतना ज्यादा गंदा कर दिया था, वो नॉर्मल शैम्पू से जा ही नहीं रहा था। जब मुझे फाइनली पता चला कि हाँ मैं क्या क्या गलतियां कर रही हूँ, देन आई चेंज्ड माय रूटीन कम्प्लीटली, एंड देन फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। So now I'm going to tell you how I stopped my hair fall and fixed my hair. सबसे पहले मेरा स्टेप था स्विचिंग टू अ जेंटल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। और मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आपको हर ऑल्टरनेटिव डे पे आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपना हेड वॉश करना है, क्योंकि मेरा बिल्डअप इतना ज़्यादा सीवियर था कि वो
ऐसे हफ्ते में 1-2 बार करने से तो नहीं जाने वाला। ऑल्टरनेटिव डे अपने बालों को वॉश करना पड़ता था और मैं सच बता रही हूँ ये सबसे बड़ा मिथ है। रोज हेड वॉश करने से आपका हेयर फॉल ज्यादा होता है। अगर आपके बालों पे जितना बिल्डअप होगा गंदगी का उतना ज्यादा आपको हेयर फॉल होगा। अगर आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखोगे उसको वॉश करके देन आपको हेयर फॉल क्यों ही होगा। मार्केट में इतने सारे शैम्पूज हैं इसमें पैराबिन है और सल्फेट हैं जो कि बालों के लिए इतने ज्यादा खराब है। सबसे पहले तो मैंने उन्हें हटाया जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो, और उन्होंने बोला कि आपका हेयर फॉल रुक भी जाएगा तो आपको एक माइल्ड शैम्पू ही यूज करना है। सेकेंड स्टेप दैट आई फॉलोड, आई कंप्लीटली स्टॉप्ड ऑयलिंग माई हेयर। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे शायद 1 साल हो जाएगा मैंने अपने बालों को ऑयल नहीं किया, बिल्कुल ऑयल नहीं किया है। कभी कभी हो जाता है कि मैं अपनी स्ट्रैंड्स पर ऑयल लगा लेती हूँ, फिर हेड वॉश के 1-1.5 घंटे पहले ऑयल लगा लेती हूँ। ओवरनाइट ऑयलिंग तो मैंने बिल्कुल 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 बंद कर दी। और मुझे मेरे डॉक्टर ने एक सीरम सजेस्ट किया था, सैलिसिलिक एसिड लोशन कम सीरम टाइप कुछ सजेस्ट किया था, जो मुझे अपने सर पे लगाना पड़ता था। अगर मुझे आज हेड वॉश करना है तो मुझे उसके 1 रात पहले उस लोशन को लगा के रखना पड़ता था, बिल्डअप है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड था एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट्स भी दिए थे खाने के लिए, मल्टीविटामिन जिसमें बायोटिन, जिंक, फॉलिक एसिड, इस टाइप के उसमें विटामिन थे सारे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो डॉक्टर का जो पूरा कोर्स था वो फिनिश करने के बाद मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक गया था। पूरा तो नहीं रुका था बट काफ़ी हद तक मेरा हेयर फॉल रुक गया था। बट मैंने उन चीज़ों को कंटिन्यू रखा, अपने वाइटामिन को कंटिन्यू रखा, अपने हेयर वॉश करती हूँ उसको कंटिन्यू रखा, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा स्कैल्प क्लीन रहे, और मैं अभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ। क्योंकि एक चीज़ है डैंड्रफ के बारे में, अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करना बंद कर देते हो तो फिर आपका डैंड्रफ दोबारा वापस आ सकता है। मैं स्विच करती रहती हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज और नॉर्मल शैम्पूज में, और मैंने अपना नॉर्मल शैम्पू भी जो मैं पहले यूज़ करती थी उससे चेंज कर लिया है। शैम्पू अभी यूज़ करती हूँ, मेरे बालों को लिटरली बहुत सही कर दिया है। वो शाइन इनमें वापस आ गई है, वो बाउंसीनेस इनमें वापस आ गई है जो एक टाइम पे बिल्कुल ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट पैराबिन एंड सल्फेट वाले शैम्पू जो मैं यूज करती थी। हेयर इज अ प्रो टिप, जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को एक प्रो टिप देती हूँ, सब कुछ जो डॉक्टर ने बताया मैंने वो सब कुछ फॉलो किया था। कुछ चीजें थी जो मैंने अपने डाइट में और मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करी थी जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और जल्दी रुक गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डाइट में सबसे पहले तो प्रोटीन ऐड किया। दूसरा, जो डॉक्टर ने मुझे विटामिन सजेस्ट किए थे वो तो मैं खाती ही थी, बट मैंने नेचुरल हेयर सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया था। हेयर सप्लीमेंट्स मतलब जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, आलमंड्स, करी लीव्स, और जो मैंने एक चीज़ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करी वो थे मेरे घर के यूटेंसिल्स। यस, आई नो ये एक बहुत छोटा चेंज है बट ये एक बहुत मेजर चेंज ला सकता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। मेरे घर में नॉर्मल जो खाना बनता था वो एल्यूमिनियम ऑन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें बनता था, बट देन आई स्विच टू आयरन की जो कढ़ाई होती है और आयरन के जो बर्तन होते हैं उनमें, जिसमें हम खाना बनाते हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते ही जाते हैं। तो आयरन जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस थे जो मैंने अपनी हेयर फॉल जर्नी में किए एंड जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल विद इन अ मंथ, यस विद इन अ मंथ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, मतलब यूं रिड्यूस हो गया। सो इफ यू वांट टू नो how I included natural hair supplements in my daily routine, let me know, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। Here we come to an end to this video। अगर आपको भी डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है या आपको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो यार आप पहले ये देखो कि आपको हेयर फॉल हो किस लिए रहा है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया ना जैसे मैंने किया था तो आपका हेयर फॉल और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और ज़्यादा आपको हेयर फॉल होगा और उतना ही फिर आपको टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। एंड आई नो एंड आई कैन टोटली रिलेट कि जब बाल गिरते हैं उनको देख के कितना ज़्यादा बुरा लगता है, कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। एंड अगर आप एक डर्मैट के पास जाना अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ आप उनके पास जाओ, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।